नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथ में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में, और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी हम एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। तो आपको फिर गुणनखंड के बारे में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गुणनखंड के बारे में सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि गुणनखंड कहते किसे हैं, ठीक है। गुणनखंड कहते किसे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या ले लिए 12, ठीक है। क्या ले लिए? 12। अब बताइए 12 किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो पहले तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, इसके अलावा 6 से और स्वयं 12 से। तो देखो ध्यान देना इस चीज को कि ये 12 1 2 3 4 5 6 इन सभी संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। मतलब कि अगर इन संख्याओं से इस 12 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शून्य बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? शून्य बचेगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस 12 के ये सभी के सभी संख्याएं क्या है? गुणनखंड है। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैं मन में ले लिए 15, ठीक है। अब 15 किन किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी बताइए? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से होगी। 4 से विभाजित बताइए? 2 से विभाजित होगी? नहीं। 15 ना तो 2 से विभाजित होगी और ना ही 4 से विभाजित होगी। अच्छा, डिविजिबिलिटी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जाके हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ डिविजिबिलिटी वाला देख लीजिएगा, वरना हम फिर से बना देंगे, थोड़ा पुराना वीडियो हो गया है। तो डिविजिबिलिटी के रिलेटेड भी आपको वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो 15 देखिए 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, उसके अलावा 5 से और स्वयं 15 से, ठीक है। तो 1 3 5 और 15 ये सभी के सभी इस 15 को पूरी तरह क्या कर देंगे? विभाजित कर देंगे। मतलब शेषफल अगर इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? शून्य बचेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे संख्याएं इस 15 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। समझ में आ रही बात? तो अब बात आती है कि किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो सकते हैं किसी संख्या के, फिर उसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मतलब इवन जो है फैक्टर कितने होंगे, 8 फैक्टर कितने होंगे, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, मतलब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं के फैक्टर गुणनखंड मतलब कितने होंगे किसी संख्या के। इसके अलावा किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये सारी चीजों को हम सीरीज बाय सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगते हैं एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको कि किसी भी संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे, इसको कैसे बताएंगे। तो जैसे अब हम एक संख्या लेते हैं 120, ठीक है। कितना ले लिया? 120। अब इस 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब अगर मैं बात कहूं कि इस 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप अगर ये सोचने लगे जैसे अभी हमने बताया 12 का कि इसके 1 होगा, फिर जो है 2 होगा, 3 होगा, तो इसका अगर पता लगाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं बता पाएंगे, मतलब कितने गुणनखंड होंगे उस तरह भी बता लेंगे, लेकिन कितना समय लगेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट समय दे दिए तो दूसरे क्वेश्चन के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपनाकर हम जो है किसी भी संख्या, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, बहुत ही आसानी से तुरंत उसका आंसर दे देंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 2 मेथड है इसके। देखिए पहला तरीका तो क्या है कि आप ये वाला जो बचपन से करते हुए आए हैं कि 120 है, 2 से डिवाइड करके बताइए कितना आएगा? 60, फिर 2 से डिवाइड करके बताइए कितना आएगा? 30, ठीक है। अगर फिर 2 से डिवाइड करेंगे बताइए कितना आएगा? 15। अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो किससे करेंगे? 3 से। 3 5 जा 15 और 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है। अगर बात करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर बताओ कितना होगा? 1 2 3 है ना, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर कितना? अकेले है तो पावर 1 लगेगी, मल्टीप्लाई 5 अकेले है तो पावर कितनी लगेगी बताइए? 1 लगेगी, ठीक है। एक तरीका तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं जिसका आप यूज करते हैं, ठीक है, एलसीएम निकालने में खासकर। दूसरा होता है कि इसी 120 को देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इस 120 को बताइए आप 12 × 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक। और इस 10 को क्या लिखेंगे? 5 × 2, ठीक। अब बताइए 4 2 जा 8, मतलब 4 दूना 8, और 8 को आप लोग जानते हैं किसका क्यूब होता है? 2 का। तो यहां से हो गया 2 का क्यूब,
और गुणे 5, 5 की पावर कितना 1 और 3 की पावर कितना 1, ठीक है। ये 5 हो गया, एक है और ये 3 हो गए, इधर उधर हो जाए कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का कि अगर आप चाहे 3 गुणे 5 कीजिए या 5 गुणे 3 कीजिए, बात तय की है ना। तो पहला हमारा काम होगा कि इस प्रकार से प्राइम फैक्टर के द्वारा हम लोग जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके पावर को हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, कुल गुणनखंड। देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए 2 की पावर कितना लगी हुई है 3 ना, 2 की पावर कितना लगी हुई है 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो बताइए कितना होगा 4, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बताइए मल्टीप्लाई बाई का साइन, यहाँ का साइन किसका है मल्टीप्लाई का, यहाँ भी साइन किसका मल्टीप्लाई का। अब बताइए 3 की पावर कितना लगी 1, इसके भी पावर में 1 जोड़ दीजिए, बताइए कितना होगा 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन। 5 की पावर बताइए कितना 1 में 1 जोड़िए, बोलिए कितना होगा 2, तो आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, मतलब कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 16। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी संख्या का आपका कुल गुणनखंडों की संख्या दी आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले इस मेथड से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो प्राइम फैक्टर होंगे उनके पावर को हम लोग पता कर लेंगे। फिर जो पावर आएगी उसमें क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जैसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 360 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 360, ठीक है। इसकी अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो इसको कैसे करेंगे, तो आपके पास दोनों चांस है, या तो आप जो है इस मेथड का यूज करेंगे तब भी आप निकाल लेंगे, या जैसे अभी हमने बताया कि हम इसको लिख सकते हैं कितना 36 और मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं 10, ऐसे लिख सकते हैं। 360 को हम क्या 36 मल्टीप्लाई 10 मतलब 36 गुणे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 में आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, ठीक है। अब 36 को आप लोग जानते हैं 9 चौको 36 कर सकते हैं या 6 चौको 36 भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको मन करे। ये जरूरी नहीं कि आप रट लें कि हमने बोला 9 चौको 36 होता है तो आप जो है 9 चौको 36 ही ढूंढे, नहीं, जैसे भी आपको दो टेबल में आए, जो पहाड़ा में आए, 4 नहीं 36, ठीक है, 6 नहीं 6 चंग 36 होता है, 12 तेईस 36 होता है, जैसे भी लिखना चाहें लिख लीजिए। और इस 10 को कैसे लिखेंगे बताइए, 2 गुणे 5। फिर देखिए अब आप जानते हैं कि इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 4 दूना 8, और अभी हमने बताया कि 8 2 की पावर कितना होता है 3 होता है। देखिए कम से कम 10 तक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें आप रटना ही लीजिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर आप जैसे टेबल है, टेबल याद करने मतलब पहाड़ा याद करने के कई तरीके होते हैं कि नहीं होते, लेकिन हम उसको रट लेते हैं। तो इसी प्रकार कम से कम 30 तक 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और 10 तक तो कम से कम क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बोला, जैसे 4 दूना 8 हुआ, और 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है, और गुणे कितना है 5 है, ठीक है। तो 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 1, क्लियर। अब इसके कुल गुणनखंड देखते हैं, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें तो अभी हमने कैसे बताया, जैसे देखिए 3 की पावर बताइए कितना लिखा है 2, 2 में 1 जोड़िए, बोलिए कितना होगा 3, तो 3 यहाँ लिख लीजिए। मल्टीप्लाई अब की बार बताइए 2 की पावर कितना लिखा हुआ है 3, 3 में 1 और ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा 4, और मल्टीप्लाई 5 की पावर बताइए कितना 1, 1 में और ऐड कर दीजिए, बताइए कितना होगा 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 चौको 12, अब 12 दूना 24। मतलब कहने का ये है कि 360 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितने होंगे 24। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर अगर बात करूं कि 360 के कितने होंगे तो 24 होंगे। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट। अब इसी में इसी एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हमें पता करना हो कि इस 360 के कितने सम गुणनखंडों की संख्या होगी, थोड़ा इसको भी जान लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखेंगे 360 के सम गुणनखंडों की संख्या। क्या देखेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, जैसे सम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमें किसी भी संख्या का सम गुणनखंड निकालना होगा तो पहला काम क्या होगा, जो भी संख्या दी रहेगी उसका आधा कर लेंगे।
क्या करेंगे, जो भी संख्या दी रहेगी उसका आधा कर लेंगे। तो बताइए 360 का आधा कितना होता है, तो 360 का आधा होता है आपका 180। कितना होता है, 180। अब आधा करना नहीं आता तो 2 से भाग दे लीजिए, ठीक है। तो 180, अब इसके 180 जो आया इसके कुल गुणनखंड निकाल लीजिए, बस वही जो है इस 360 के सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई। तो कैसे निकालेंगे 180 के कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड का तरीका हमने बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 18 गुणे 10, 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 2, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। बताइए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर कितना हो गया 2, और 5 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, क्योंकि 5 अकेले हैं, ठीक है। तो पावर कितनी होगी 1, ठीक है। अब इसमें देखिए कुल गुणनखंड कैसे निकाला करते हैं। देखिए 3 की पावर कितना लगी हुई है 2, 2 में 1 ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा 3, गुणे 2 की पावर बताइए कितना लगेगा 2, 2 में 1 ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा 3, ठीक है। और इसी तरह 5 पावर कितना है 1, 1 में ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा 2, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। तो अगर मैं बात करूं कि 360 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या होगी आपकी 18। कितनी होगी 18। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट। अब हम लोग देखने वाले हैं 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए 360 के हम लोग क्या देखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो जब हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो भैया एक चीज तो आप लोग जानते हैं, अगर हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए, उसमें से सम वाले गुणनखंडों की संख्या को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो विषम गुणनखंडों की संख्या अपने आप ही निकल गई। पहला तो तरीका तो यही है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, क्या है, किसी 360 को फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कुल गुणनखंड निकालते हैं ना, उसी तरह उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अभी आपने देखा था कि हमने कैसे लिखा था, बताइए। अगर हम 360 का ऐसे निकाल रहे थे 360, तो बताइए कितना होगा 180, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो बताइए कितना होगा 90, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 45, फिर 3 से करेंगे बताओ कितना होगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से करेंगे बताइए कितना होगा 5, और 5 से करेंगे बताइए कितना होगा 1, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1। थोड़ा जल्दी कर दिया है क्योंकि पहले ही कर चुके हैं। तो ये काम तो आप कुल गुणनखंड जब सब निकालते तब भी करते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्योंकि है विषम गुणनखंडों की संख्या ना, तो क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या जैसे निकालते हैं वैसे वह हमने काम किया। अब हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करना है कि इन तीनों संख्याओं में पावर क्या लगी इससे मतलब नहीं है, पावर क्या है 3 है 2 है 1 है, सम है विषम, इससे हमसे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो इनका बेस है, इन तीनों में से कौन सी संख्या है जो एक सम संख्या है, बताइए। तो 2 की पावर, ये 2 क्या है, एक सम संख्या है, इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। बची क्या 3 की पावर 2, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो बताइए कितना होगा 3, गुणे 5 की पावर 1, 1 में ऐड करो बताओ कितना होगा 2, बताइए कितना हो गया 6। तो 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 6। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो पहला तरीका तो आपका ये है कि आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालिए और कुल गुणनखंडों की संख्या से माइनस कीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। या मैं ये कहूँ कि सम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए, और कुल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंड की संख्या को माइनस करेंगे तो सम गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं जिसमें भी आप यूज करते, लेकिन हमने दोनों का सेपरेट मेथड भी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसी 360 के हम कैसे, या 360 ही नहीं अकेले कोई दूसरी भी संख्या होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसको अब देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। देखिए इसको कैसे देखेंगे, तो वही काम जो हम कुल गुणनखंडों की संख्या में करते हैं, क्या करते हैं, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। क्लियर हो गई बात। अब अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना, सबसे आसान, क्या टोटल कितने प्राइम फैक्टर हुए 3 ना, तो बस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी कितनी हो गई
3। क्लियर। अब हम यहीं पे बता देते हैं आपको भाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिएगा। क्या बताने वाले हैं, भाज्य गुणनखंडों की संख्या, भाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हमें भाज्य गुणनखंडों की संख्या को निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले तो हम ये भाज्य गुणनखंड वही काम करेंगे, तो इससे हमें अभाज्य गुणनखंड पता चल जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकाल लेंगे। और कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए कितने थे 360 में, 24 थे। कितने थे, कुल गुणनखंड थे इसके, क्या थे ये, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड आपके कितने थे, 24 थे। ठीक है, अब अगर 24 थे कुल गुणनखंड और 3 अभाज्य आ गए तो आप कहेंगे कि अगर जो है कुल गुणनखंडों में से अभाज्य 3 को माइनस कर दे तो भाज्य मिल जाएगा। नहीं, याद रखिएगा, किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो उसका एक गुणनखंड एक भी होता है, एक 1। ये भी किसी भी प्रकार की संख्या हो उसका वो एक जरूर उसका गुणनखंड होता है। ठीक है, और एक को आप लोग जानते हैं, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो कुल गुणनखंड जो 24 है उसमें एक भी शामिल है। ठीक है, उसमें क्या शामिल है, वो एक भी शामिल है। तो हम 3 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, साथ में उस एक को भी माइनस करेंगे। तो अगर हमें भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 24 में से माइनस करेंगे क्या, इन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को, 3 को, और साथ में ही माइनस करेंगे हम लोग 1 को भी। क्यों, 1 भी तो इसमें शामिल है, लेकिन 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, इसलिए टोटल हम इस 24 से किसको माइनस करेंगे, 4 को। ठीक है, -3 और -1 बताइए कितना, -4, और जब करेंगे बताइए कितना होगा, 20। मतलब 360 के अगर भाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करूंगा तो बताइए कितना होगा, तो ये होगा आपका 20। क्लियर। अब गुणनखंडों का योग भी बता देते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग देखने से पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कितनी जल्दी हम लोग करेंगे इसको, तो देखिए जैसे 180 दिया हुआ है तो 180 के हम लोग पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे लिखेंगे, 18 गुणे 10, और 18 को आप जानते हैं 9 गुणे 2, 10 को क्या लिखेंगे बताइए, 2 गुणे 5। तो 9 को आप लिखते हैं कैसे, 3 की पावर 2, और देखिए 1 2 तो बताइए कितना हो गया, 2 की पावर 2, और गुणे 5 की अकेले है, मतलब पावर कितनी, 1। ठीक है, ये काम तो हमें करना है। अब देखिएगा कैसे इन संख्याओं को हम बहुत जल्दी निकाल लेंगे। कुल गुणनखंडों की जब संख्या हमको निकालना होता है तो ये जो आया है उसकी सब में पावर में हम क्या कर देंगे, सब में एक एक ऐड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 3 की पावर 2 है, एक और ऐड किए तो बताइए कितना हो गया, 3। ठीक है, 2 की पावर 2 है, एक और ऐड किए बताइए कितना होगा, 3, गुणे 5 पावर कितना, 1, एक में और ऐड किए बताइए कितना होगा, 2। ठीक, तो बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई, 3 त्रिक का 9, 9 दून 18। क्लियर। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हमने क्या बताया था, जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो एक काम करेंगे, इन तीनों में से जो सम हो, पावर्स मतलब नहीं है, बेस, इन तीनों में क्या है, ये एक सम संख्या, इसको हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। बचा क्या हमारा, 3 की पावर 2 था, 2 में 1 जोड़ेंगे बताइए कितना होगा, 3 गुणे 5 पावर कितना था, 1 में 1 जोड़े बताओ कितना होगा, 2। तो बताइए कितना आ गया, 6। विषम गुणनखंडों की संख्या भी यहीं से निकल गई। अब अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो एक तरीका तो हमने आपको बताया, ठीक है, कि क्या करेंगे, इस 180 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करने के बाद उसके इसी तरह फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आप उसको निकालेंगे। दूसरा तरीका क्या है, देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, 18, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, 6। तो 18 में से 6 माइनस कर देंगे, 18 में से इस विषम गुणनखंडों की संख्या माइनस कर देंगे तो बताइए हमारे पास कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 12। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो बस 1 2 3, कितने प्राइम फैक्टर हैं, 3। तो बस 3, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल गई, 3। बात कर लेते हैं हम लोग भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने बोला था कि कुल गुणनखंड जो हमारे दिए हुए हैं, क्या 18 दिए हुए, 18 में से इस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो माइनस करेंगे, साथ में किसको माइनस करेंगे, 1 को भी माइनस करेंगे। तो बताइए टोटल कितना हमको माइनस करना होगा, बताइए 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना, 14।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत ही शार्ट तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब जैसे हमें देखना है 180 के कुल गुणनखंडों, जितने भी कुल गुणनखंड हैं उनका योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला काम तो यही करेंगे। कितना लिखा हुआ है 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, ये है, ये 1 को हटा देंगे, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको हटा देंगे। जब हम लोग क्या किए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ऐसा आया था। ठीक है, अब देखिए इतना तो आप कर ही लेंगे। बात आती है कि कुल गुणनखंडों का योग। ठीक है, जितने भी गुणनखंड हैं इस 180 के, उसके सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे 3 की पावर कितना लिखा है 2, तो कैसे लिखेंगे 3 की पावर 0 शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब बताइए इस 2 की पावर कितना लगी हुई 2, कैसे लिखेंगे इसको 2 की पावर 0 और प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें, इस 5 में। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। ठीक, क्लियर हो गई बात। देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की संख्या और कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू उसकी हमेशा कितनी आती है 1। कितनी आती है 1। तो अब देखिए जैसे 3 की पावर 0 है तो बताइए कितना होगा 1 प्लस 3 की पावर 1 है मतलब कितना 3 ही होगा, प्लस 3 की पावर 2 बताओ कितना 9। ठीक है, मल्टीप्लाई देखिए 2 की पावर कितना लिखा हुआ है 0 मतलब वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हुई आपकी 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब कितना 2 प्लस 2 की पावर 2 मतलब कितना 4। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब बताइए मुझे 5 पावर 0 मतलब कितना होगा 1 और प्लस 5 पावर 1 मतलब कितना 5। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 9 3 12, 12 1 13, मल्टीप्लाई देखिए 4 2 6, 6 1 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 1 6। ठीक, आप क्या करेंगे तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 13 7 कितना होता है 91, मल्टीप्लाई 6, 6 का नाम 6, अच्छा नहीं है 54। तो 180 के कुल गुणनखंडों का योग कितना आ गया 546। तो आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार और आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो उनको लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो या कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।